गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न 10 जो कि पार्ट 4 में आज बताएंगे। अगर मेरा पिछले वाले वीडियो को अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर देख लिए हैं तो आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बन गया होगा। आज मैं इसको बहुत ही आसान विधि से बिल्कुल कंसेप्ट के द्वारा आपको बताने वाले हैं, जो कि नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें दिया हुआ कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो 2 अंक तो 10 से स्टार्ट होगा और 10 को चेक करते हैं और अंत हो जाएगा कितना तक, 99 तक। यही 2 अंकों की संख्या है। इसी के बीच जो संख्या मिलेगा 2 अंकों की संख्या मिलेगा। अगर इसके पीछे करते हैं तो 1 अंक, इसमें 1 जोड़ते हैं तो 3 अंक। और इसी में से आपको ढूंढना क्या है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 11 करके देखते हैं, 1 जोड़ते हैं तो देखते हैं कि 1 से लगेगा भाग और 11 से ही लगेगा, तो 2 ही इसके गुणनखंड हुए। तो हम जानते हैं कि जिस संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर 11 हो गया। फिर देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होगा, यही ना पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ये तो 99 तो होगा नहीं, तो इसके भीतर आना पड़ेगा, भीतर ही आना पड़ेगा, जो कि आपको कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 97 जो हो जाएगा आपका 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। आप अगर भाज्य संख्या पर आधारित क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को, तो उसमें बताया गया था कि 97 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या करा है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंक देखिए, 3 अंक हो जाएगा, यहाँ से 100 से चालू होगा और 999 तक जाएगा, यही होगा। लेकिन हमको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक इसमें भी जोड़िए तो 101, और 101 में क्या होगा, 1 से लगेगा भाग और 101 से लगेगा, यानी 1 से लगेगा और खुद से लगेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर 101 पहली। फिर देखिए पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन को देखिए गौर से, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहली 200 विषम, तो देखिए 1 से लेके 100 के बीच आपको अभाज्य संख्याओं की संख्या था 25, और 100 से 200 के बीच आपका होता है आपको कितना, 21। तो दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा आपको 46। लेकिन हमको इसमें पूछा जा रहा है कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में, विषम प्राकृत संख्या में, तो 100 में तो 2 भी है, एक सम तो हट जाएगा वो, तो कितना आ जाएगा, 46 में से घटा लेंगे सम वाला को, क्योंकि विषम वाला पूछ रहा है, यानी कि 45, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 45। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। अब देखिए इसमें से खोजना है कि कौन सा संख्या भाज्य संख्या है। ये 719 है, 709 है, 729 है, 739 है। इस पर ध्यान देगा मेरा। देखिए 1 से भी लगेगा और 729 से भी लगेगा, ये तो आप लोग जानते हैं। और 23 प्लस 729 भी होता है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। यानी 2 से अधिक संख्या से इसमें भाग लग गया, इसीलिए ये क्या होगा, भाज्य संख्या। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या। देखिए ये तो एक 13 है जो कि अभाज्य संख्या है,
17 है जो कि अभाज्य संख्या है। 12 जो है जो कि 12 भाज्य संख्या है लेकिन सम है। ये भी तो ऑप्शन नंबर यही मिलेगा आपको। क्या कर रहे हैं कि इनमें से कौन विषम भाज्य संख्या है, तो 15 क्या होगा, विषम भाज्य संख्या हो गया। ठीक है। 2 अंकों की किसी संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2 अंकों की किसी संख्या का व्यापक रूप 10x प्लस y होता है। 10x प्लस y होता है जहां x क्या है, दहाई है और y इकाई है। ये बात को जब लिख देना होगा, जहां x दहाई है और y इकाई है। इसी प्रकार से यहाँ भी है, 3 अंकों की किसी संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, तो हम इसका व्यापक रूप लिखेंगे 100x जोड़ 10y जोड़ कितना z। ये 3 अंकों का 3 अंकों की किसी संख्या का व्यापक रूप है जिसमें से कहेंगे x सैकड़ा है, y दहाई है और z इकाई है। ये बात तो स्पष्ट हो गया। अब आइए यहां से, निम्नलिखित में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है? अब देखिए इसमें, देखिए 1 से 20, तो यहाँ 2 पहले छोड़ दिया तो ये कट गया, 2 3 इसमें छोड़ दिया तो ये भी कट गया, क्योंकि लगातार 1 से 20 तक का पूछा जा रहा है। इसमें 2 देखिए 3 5 7 11 13 17 19 सब का सब है, इसमें ये ऑप्शन सही हो गया। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अब इसमें देखिए अपरिमेय ये है, करने में 3 दिया कि 12 का क्यूब निकल जाएगा, 12 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में, पूर्णांक सही पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, जिसको कि p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। तो ये नहीं होगा, ये टर्मिनेट कर गया, खत्म कर गया, तो इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी संख्या टर्मिनेट कर जाता है तो इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बचा क्या है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। एक यहां तक देखिए एक बार। अब हम एक क्वेश्चन बताएंगे कि पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जा रहा है कि 203 अभाज्य संख्या है या नहीं, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे आप? तो इसको चेक करने का तरीका बताते हैं। 203 अभाज्य संख्या है या नहीं, कोई भी बड़ा बड़ा संख्या मिलेगा तो आपको अभाज्य संख्या पहचानने में दिक्कत होगी, इसीलिए ये बेसिक कंसेप्ट को बताते हैं। 203 अभाज्य संख्या है या नहीं, इसमें क्या करना है आप जानते होंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 होता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। संख्या कितना मेरा है, 203, तो 14 में रखते हैं तो 196 ही आता है, इसलिए 15 तक रखना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर, तब इसके भीतर सब आ जाएगा। अब क्या करना, 15 जो है ना, तो 15 यानी कि 15 के भीतर जितने सारे अभाज्य संख्या हैं, यानी 2 हुए, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13, यही अभाज्य संख्या मिलेगा ना। अगर इससे ये कट गया, ये कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। इससे कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या होगा। चेक करते हैं, 2 से तो कटने वाला नहीं, 3 से भी कटने वाला नहीं, 5 से भी नहीं कटने वाला, 7 से देखते हैं, 7 दूना 14, 6 बच गया, 6 पर 3 63, 7 नंबर 63, 7 से भी कट गया, यानी इससे कट गया। तो क्या कहेंगे, 203 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो लेंगे 203 अभाज्य संख्या नहीं है। चेक कर दिए। इसी प्रकार से आपको चेक करना, कमेंट्स पे लिखना है कि 199 भाज्य संख्या है या नहीं, ये कमेंट पे बताएंगे आप लोग। हाँ, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।